अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आप सब के? होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं अभी आपको स्टार्ट करने लगी हूँ आपके लिए व्लॉग जो है ना इफ्तार में मैं बनाने लगी हूँ। अम्मी ने ये सालन टाइम से बना दिया था, कीमा मटर आलू का सहरी में जो है ना ये सालन जो खाया जाता है वो टाइम से अम्मी बना लेती हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं ट्राइफल बना रही थी, मैंगो कस्टर्ड। तो मैंने जो है ना उसके लिए जेलीज बना रही थी। तो ये बड़ी सिंपल है, जेली बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो रेड और ग्रीन जेलीज दोनों मैंने बना ली थी, मतलब कि बनाना और स्ट्रॉबेरी। उसके साथ मैंगो कस्टर्ड बनाएंगे, क्योंकि आज फ्रूट चाट नहीं बना रहे थे तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। तो फिर मैंने ये बना लिया था। और साथ में जी इमली वाली खट्टी मीठी वाली चना चाट बन रही थी, मिक्स पकोड़े बन रहे, आलू के पकोड़े बन रहे थे। और बाकी जब ज़हन में आता है तो वो भी बताती हूँ और क्या बन रहा था। अच्छा, यहाँ पर फिर ना टाइम बड़ा करीब हो जाता है ना इफ्तार का, तो फिर जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं, निपटाने होते हैं। तो जो चाय है वो हमारे घर में ऐसा है कि इफ्तार से पहले ही बन जाती है और थर्मोस में डाल के रख देते हैं, बड़ी आसानी रहती है। क्योंकि इफ्तार के बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उठे और चाय बनाए, क्योंकि बर्तन धोना ही बड़ा काम लग रहा होता है। तो चाय जो है ना वो भी मैंने साथ साथ रख दी थी, वो भी बन रही है। और यहाँ पर मैंने प्याज को जो है ना नमक लगा के रखा था चाट के लिए। और ये जो है ना सब्जियाँ हैं पकौड़ों के लिए, तो गोल आलू के पकौड़े भी मैं बनाऊंगी और साथ में मिक्स भी। और मैं मिक्स पकौड़ों में आज जो है ना मटर डालूंगी। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं मटर डालूं, तो इसलिए मैंने डाल लिए थे। यहाँ पर जो है ना चाय बन गई थी, तो ये थर्मोस है, इसके अंदर हम डाल देते हैं सैरो इफ्तार में चाय। और जब जब पीनी होती है ना तो सब जो है ना वो अपने कप्स में डाल के ईजिली पी लेते हैं। फिर ये होता है कि कोई ये नहीं कहता मुझे चाय बना दो, मुझे चाय बना दो। तो वो फिर जो है ना हमने भी ज़ाहिर रोज़ा रखा होता है, तो इफ्तार के बाद आराम करने को किसका दिल नहीं करता। अब यहाँ पर फ्राइंग का काम शुरू होने लगा था, तो उसके लिए जो है ना आज हम कचौरियाँ फ्राई करेंगे, रोल समोसे नहीं करे। कभी कभार हम रोल करते हैं, समोसे तो जो है ना बारी बारी सबके जो है ना हम लोग फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना ऑयल थोड़ा गर्म किया और उसके अंदर मैं ये कचौरियाँ डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं 5 कचौरियाँ जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, बल्कि मेरी बहन बना रही थी। तो ये मैंने उसको कस्टर्ड जो है ना वो दूध में हल करके दे दिया था। तो यहाँ पर जो है ना इसको हम लोग पका लेंगे। और जो कलरफुल सेवइयाँ होती हैं ना उनको भी मैंने बॉईल करके हमने रख लिया था, तो वो भी बीच में ऐड करेंगे। बहुत मज़े की लगती हैं, ये दिखने में भी बड़ी खूबसूरत सी लगती हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो कस्टर्ड है ना मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। ये जो है ना बड़ा मज़े का बनता है, लबेशीरी टाइप बनता है। और बस ये कस्टर्ड पक जाएगा और इतनी देर में जो है ना कचौरियाँ भी हमने अच्छे से पका ली थी और कचौरियाँ मैं अब निकाल लूँगी। तो जी जनाब, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी इफ्तारी से सहरी तक की रूटीन। इफ्तारी के बाद मैं क्या करती हूँ और सहरी में हम लोग कैसे उठते हैं और कैसे सहरी बनाते हैं। सो जाए ना तो कोई हाल नहीं रहता, उठने का दिल ही नहीं चाहता। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने सब्जियाँ कट कर ली थी और आलू भी कट कर लिए थे। यहाँ पर मैंने गोल आलू काट लिए और साथ में ये मिक्स सब्जियों वाले पकोड़े, बंद गोभी, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, आलू और थोड़े से मटर डाले हैं इसके अंदर। तो ये 2 किस्म के पकोड़े आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था बनाने का। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो है ना चना चाट बन रही है। ये चना चाट में मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी जो मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। उसके अंदर मैंने ये इमली की चटनी डाली है जो मैंने बनाकर फ्रिज में रखी हुई है। मुझे इतनी आसानी होगी है ना, इस चटनी से बनी हुई होती है, मैं जल्दी से बनाकर जो है ना चाट रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने चाट बना के रख दिया और इमली को मैं फ्रिज में रख दूंगी। अब मैं ट्राइफल बनाने लगी थी, कंप्लीट करने लगी थी, तो मैंने जो है ना मैंगो कस्टर्ड ठंडा कर लिया था और ये जेलीज जो है ना इनको अच्छे से मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ये भी जो है ना सेट हो गई थी, तो इनकी मैं कटिंग कर लूँगी। और साथ में मैंने जो एक एप्पल ले लिया था उसको भी कटिंग कर लिया था। तो ट्राइफल में ना फ्रूट अच्छा लगता है, कोई भी आप ऐड कर लें जो भी आपको अच्छा लगे। और यहाँ पर जो है ना अब एक बाउल के अंदर मैं इसको डिश आउट करूँगी। और उसके साथ साथ मैं बताना ही भूल गया आज आपको कि हम लोग ना मेरे अम्मी से कहा कि थोड़ा थोड़ा करके ना नेबर्स में भी अब जो है ना इफ्तार बांटना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पहला अशरा भी एंड होने वाला है। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग ऐसा करते हैं कि एक दिन में फिर सारे घरों में तो दी जा नहीं सकती, ज़ाहिरा इतनी ज़्यादा महंगाई है और फिर अपने बजट में रह के ही काम करना होता है। तो उस लिहाज से फिर हमने सोचा कि मेरे अम्मी से कहा ऐसा करते हैं कि एक एक घर में करके या 2-2 घर में कर हम लोग जो है ना इफ्तारी दे दिया करेंगे। तो आज जो है ना ये हम लोग एक घर में इफ्तार दे देंगे। तो ये जो बन रहा है साथ में वो सब हम लोग जो है ना मैं साथ साथ ही निकालती जा रही हूँ। तो ये वाला बाउल जो है ना छोटा मैंने बना लिया है नेबर्स के लिए, और ये जो है ना अब हम अपने लिए बना रहे हैं, डिश आउट कर रहे हैं। तो ये जेलीज ऊपर लगा लेंगे, बस जैसे भी लगा दें आप। तो यहाँ पर उसके बाद ये एप्पल था, ये भी मैंने बिल्कुल सेम वैसे ही डिश आउट किया है, दूसरा बाउल भी। और यहाँ पर अब मैं एप्पल डाल दूंगी। तो ये हमारा जो है ना मज़ेदार सा ट्राइफल बन के तैयार हो जाएगा। और मैंने सोचा था कि इतना है कि हम लोग इफ्तार सहरी में भी खा लेंगे, बड़ा मज़े का लगता है ठंडा ठंडा। और यकीन हमारे घर वालों को इतना पसंद आया कि ये इफ्तारी में ही जो है ना वो चटपट खा लिया गया था।
अच्छा, ऐसी चीज़ का बड़ा मज़ा आता है कि जो ना बने और खा भी ली जाए साथ में ना, फिर पता चलता है कि कितनी अच्छी चीज़ बनी थी और जो है ना वो ज़ाया भी नहीं होती। यहाँ पर जो है ना गोल आलू के पकोड़े बन रहे थे। ये फ्राइंग का काम जैसे आपको पता है मेरी बहन का होता है, तो बस वही बना रही थी। मैंने उसको सोचा कि मैं मिक्स पकौड़ों का बैटर बना देती हूँ। तो ये बेसन वगैरह स्पाइसेस वगैरह मैंने इसके अंदर डाले हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लूँगी, मसाले को बना लूँगी और इतनी देर में हमारे दूसरे पकौड़े भी तैयार हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारे घर में हरी मिर्चों के भी पकौड़े ज़रूर बनते हैं, जो सहरी में पराठे के साथ सालन के साथ भी खाए जाते हैं। मोटी हरी मिर्चें होती हैं ना, उनके पकौड़े मेरी बहन ज़रूर बनाती है, तो वो मैंने कभी इतना शेयर नहीं किया। वो तो ज़ाहिर ईजी है, वो भी सबसे पहले वही बन जाते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं चटपटे से। मिर्चें इतनी ज़्यादा कड़वी या इतनी ज़्यादा वो ठीकी नहीं होती हैं, कड़वी नहीं इतनी ठीकी नहीं होती है ना, तो उस वजह से वो ना मज़े के लगते हैं। यहाँ पर मिक्स पकौड़े भी बन गए और मटर के साथ ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये देखें जी, हमारे पकोड़े भी तैयार हो गए हैं। और किचन में ऐसा है ना कि साथ साथ जो है ना वो सारी सफाई भी हो रही होती है, बर्तन धुल रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब मैं ट्रे बनाने लगी हूँ। चना चाट थी हमारे पास और ये ट्राइफल था, साथ में ये 2 किस्म के पकोड़े थे और खजूरें लगाएंगे। तो ये हम लोग जो है ना इफ्तार अपने नेबर्स में दे देंगे। तो आप लोग भी इस तरह से दे सकते हैं, एक एक कर कर तो देनी भी चाहिए। वैसे अभी तक हमारे घर में किसी नेबर की तरफ से नहीं आई। अच्छा लगता है कि आप एक दूसरे को दें। अब यहाँ पर दस्तरखान लग गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो इफ्तार करेंगे अभी हम लोग मिलकर। तो ये सब प्लेट्स बनी हुई और ट्राइफल माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था दस्तरखान पर पड़ा हुआ। फिर हम लोगों ने इफ्तार कर लिया। इफ्तार के फ़ौरन बाद नमाज़ पढ़ी और सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर कर दस्तरखान साफ़ करके उठा दिया और ये जो है ना किचन में रख दिए, क्योंकि ये आज मेरी बहन की बारी थी, कल मैंने धोए थे। यहाँ पर वो अभी आराम कर रही थी, बाद में वो बर्तन धो देगी और मैं आपको बर्तन दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा है। अभी आएगी धोएगी तो मज़ा आएगा इसको। अच्छा, यहाँ पर जो है ना काफ़ी टाइम गुजर गया था, फिर मैंने सोचा मैं चाय पी लूँ। चाय पी और उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम गुजर गया। ये सब कुछ एक साथ नहीं हो रहा। फिर मैंने ये जो है ना चना चाट खाई, क्योंकि मैंने इफ्तार में नहीं खाई थी, साथ साथ मैं चीतो पाकिस्तान देख रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा, यहाँ पर ना फिर खाना वगैरह खाने के बाद जो है ना मैंने कुरान शरीफ थोड़ा सा पढ़ा था और फिर जो है ना थोड़ी देर मैंने मोबाइल वगैरह देखा और मैं सो गई थी। फिर मेरा फ़ोन का अलार्म बजा और मैं उठ गई। मैंने आगे देखा अम्मी उठी हुई थी, तो मैंने थोड़ी सी सहरी की वीडियो भी बना ली। तो माशाल्लाह अम्मी ने यहाँ पर पराठे बनाए, बहुत मज़े के पराठे बने थे आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है ना पराठे बन रहे हैं, साथ में चाय भी बनेगी। सैरो इफ्तार चाय बड़ी ज़रूरी है भाई, तब भी तो जाकर सर को आराम आता है, सुकून मिलता है और जिस्म की सारी थकान निकल जाती है। यहाँ पर मैं अम्मी के साथ हेल्प करवा रही थी, क्योंकि एक बंदे के लिए ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है चाय भी बनाना, साथ में सालन गर्म करना, दस्तरखान लगाना, पराठे बनाना। तो मैं यहाँ पर साथ साथ पराठे जो है ना वो फ्राई कर रही थी, अम्मी के साथ बना रही थी और दूसरी साइड पे चाय पक रही थी। चाय पकेगी तो हम लोग सालन गर्म कर लेंगे। बस ये ऐसे ही मैंने छोटा मोटा सा आपके लिए व्लॉग बनाया है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो इंतज़ार किस बात का, लाइक कीजिए ना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही आते हैं और देखकर आप लोग चले जाते हैं। अगर अच्छी लगती हैं वीडियोस तो आप लोग जो है ना वो हमारे पक्के कस्टमर भी बन सकते हैं। यहाँ पर हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं और बस मैंने इसके बाद इफ्तार करनी है, सहरी करनी है। हम लोगों ने नमाज़ पढ़नी है और फिर हम लोगों ने घोड़े बेच के सो जाना है। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप लोग भी सहर इफ्तार में क्या खा रहे हैं, कैसे कैसे डिशेस बन रही हैं, कौन सा मेन्यू होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।